नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्ज़ाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप एक बार चैनल ज़रूर देख लें। चैनल पर आपको बोर्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप अगर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटा वाला बटन होगा, उसको दबा दें। बहुत काम का चीज़ है। उसे दबाने के बाद आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि जैसे ही चैनल पर कुछ भी अपडेट आएगा आपको मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। घंटा का काम ही है आपको नोटिफिकेशन देना। और बाकी जो पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन विकास एवं उपयोग। इसके जो है वीडियो, इसका हम लोग चैप्टर वीडियो जो है लगभग जो हम जब चैनल क्रिएट किए थे आज से साल 1.5 साल पहले, उसके बाद हम छोड़ दिए थे, ऑनलाइन काम करना छोड़ दिए थे। फिर इधर एक महीने से शुरुआत किए हैं, तो इस वजह से अब अभ्यास प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं, क्योंकि इसका वीडियो काफ़ी चल रहा है। अच्छा, तो सब तो कवर कर लिए। अगर नहीं देखें तो आई बटन पर लिंक दे देंगे। बाकी जो है अब इसी पर अभ्यास प्रश्नोत्तर देखते हैं इसका। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है संसाधन को परिभाषित कीजिए। आखिर संसाधन है क्या? पहला चैप्टर में संसाधन पढ़े थे। संसाधन के कई टाइप्स के जो थे, सब तरह के प्रकार था। उत्पादन के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर कई सारे जो थे, तो वो आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे आ रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। एग्जैक्ट संसाधन है क्या, इसको परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सारी वस्तुएं हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सारी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, और उन सारी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। बट कंडीशन देखिए क्या है, बशर्ते वो यह वस्तु क्या हो? तकनीकी रूप से सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी हो, जिससे क्या होगा? हमारा जीवन स्तर उन्नत हो सके, उसे हम संसाधन कहेंगे। ऐसे नहीं कि जो मेरे किसी काम का नहीं, उसे हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। संसाधन वो है, हमारे पर्यावरण में तो ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं कि नहीं। बट क्या, जो आपके काम का चीज़ हो, जो आप तकनीकी रूप से वो सुगम हो, आर्थिक रूप से वो उपयोगी हो, तो ही वो हम उस जो है वो संसाधन कहेंगे, उसको एग्जैक्ट संसाधन। ताकि उसका हम इस्तेमाल करने के बाद हमारा जीवन स्तर में कुछ उन्नति आए। तो ऐसा नहीं कि जैसे घर से रखा है वो सामान को किसी भी काम का चीज़ नहीं है वो, तो उसको हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पर्यावरण में ऐसी कई सारी वस्तुएं उपलब्ध है जो किसी काम का चीज़ नहीं है, तो वो संसाधन नहीं है। संसाधन, एग्जैक्ट संसाधन क्या है? जो क्या है, जिससे हमारी क्या है, ज़रूरतें पूरा हो सकती है, और वो उन वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। बट क्या है, वो तकनीकी रूप से सुगम होना चाहिए और आर्थिक रूप से उपयोगी होनी चाहिए। ये आपका एग्जैक्ट संसाधन है, ठीक है। बाकी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है संभावी और संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक संभावी संसाधन और संचित को संसाधन, इसमें दोनों में कहता है अंतर स्पष्ट करने की। संभावी संसाधन क्या है और संचित 2 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर्स का, तो 2 अंतर दे देना। इसका उत्तर देख लेते हैं। संभावी और संचित को संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। ये मैंने चार्ट बना दिया है। एक संभावी संसाधन, दूसरा संचित को संसाधन। संभावी संसाधन क्या है? संभावित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ हो, किंतु जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती हो। दूसरा, जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम और महंगा है। मतलब अगर देखा जाए कि ऐसे संसाधन जो क्या है, किसी खास जगह पर मौजूद है, बट उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है उसमें लागत खर्च जो है ज़्यादा है। इस वजह से वो सिर्फ पता है कि वहाँ पे संसाधन है, बट क्या है, संभावना है कि वहाँ पर संसाधन है, बट क्या है, महंगाई होने के कारण अत्यधिक गहराई में, क्या जैसे हिमालय प्रदेश एग्जाम्पल लिया गया है। हिमालय प्रदेश का खनिज, पता है कि वहाँ पर खनिज पाया जा रहा है, खनिज उपलब्ध है, बट क्या है कि वहाँ की जो अगर देखें जाए तो उसको जो हम अगर उसका यूज करें तो उसमें वो बहुत गहराई में है, और गहराई में है तो दुर्गम और महंगा है। तो जिस वजह से क्या है, ये संभावी संसाधन है। और दूसरा आता है संचित को संसाधन, जो क्या है कि भंडार संसाधन का एक भाग है, जिसमें उपलब्ध तकनीक के आधार पर इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। ये भी क्या है, भविष्य की पूंजी है। जैसे अगर नदी में तो जल भरा पड़ा है, बट इसका क्या कर रहे हैं, ये भविष्य में इससे हम जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जल विद्युत उत्पन्न करने में जो भी हो हम उत्पन्न करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्या है कि अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये भी क्या है, भंडार है, भंडारित है, कोष में जमा है, संचित है।
तो ये आपका संचित कोश संसाधन के अंतर्गत आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, कि संसाधन का संरक्षण है उसकी उपयोगिता क्या है, उपयोग। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। नियोजित मतलब कि योजना तरीके से कोई भी संसाधन का हम उपयोग करते हैं उसको अगर नियोजित ढंग से अर्थात उसको योजना पूर्वक अगर अपनी बुद्धि लगाकर अगर उस चीज़ का उपयोग करें तो वो तो क्या है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इसकी उपयोगिता लिखते हैं। तो पहला अगर देखें संसाधन संरक्षण की उपयोगिता इस प्रकार है। पहला उपयोगिता है कि इसके माध्यम से संसाधन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा संचित रखा जा सकता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा है संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ये संसाधन संरक्षण की उपयोगिता है। और तीसरा अगर देखा जाए तो सभ्यता एवं संस्कृति का समुचित विकास किया जा सकता है। ये आपके हैं संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। अगर इसको आप देखें तो क्या क्या इसका उपयोग है, तो आपको क्या है कि इसके माध्यम से आप क्या है लंबे समय तक संसाधन को संचित रख सकते हैं। दूसरा है संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। और तीसरा है सभ्यता एवं संस्कृति का समुचित विकास किया जा सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। कोई भी संसाधन का जब निर्माण किया जाता है उसमें तकनीक का क्या भूमिका है उसको कहता है स्पष्ट करने के लिए। देखते हैं उत्तर। वर्तमान समय में संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज के समय में देखा जाए संसाधन निर्माण में तकनीक बहुत मायने रखता है, क्योंकि तकनीक के माध्यम से ही संसाधन की उपयोगिता और मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तकनीक के माध्यम से ही ना संसाधन की उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि होती है, और जिससे क्या होता है संसाधनों से रहित राष्ट्र भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाता है। उदाहरण के लिए आप अगर जापान को देखें तो जापान क्या है, वो प्राकृतिक संसाधनों से विपन्न है। वहाँ पर वो नेचुरल जो है प्रकृति प्रदत्त इतना आपदा है कि कहने का बात नहीं। बट वहाँ पर तकनीक इतना विकास है कि उसके चलते जो है आज क्या है वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है जापान। तो ये है तकनीक का संसाधन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बाकी देखते हैं अगले प्रश्न की ओर।